सियासी इख्तिलाफात सब कुछ हमारे मुल्क के अंदर है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उसका जो इमेज था, मरियम नवाज सीएम ऑफ पंजाब की जो इमेज था, वो हमने किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इमेज को कितना डैमेज किया। ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है किसी खातून के लिए। सबसे पहला प्रोग्राम भी मेरे ख्याल में आपने किया था और कुछ पॉलिटिकल जमात के कुछ लोग आपके प्रोग्राम में मौजूद थे कि आपने इस चीज़ का अंदिया दिया था कि ये आने वाले वक्तों में ऐसा होगा। इमरान खान साहब ने जब पहली दफ़ा खिताब किया था, जबकि वो इनकारसेरेटेड थे, जेल में बंद थे, मैं मरीम का नाम लिया। मैं आपको ज़्यादा नाम बता सकता हूँ जिनके मैंने केसेस देखे हैं। हिना परवेज़ भट्ट है, ठीक है, नून लीग है। अज़मा बुखारी, आपने उनका केस देखा। इमरान खान की और मुख्तलिफ जो सुमेरा मलिक वगैरह दीगर की जो आलिया मलिक वगैरह की जो ऑडियो जो कॉल्स बनाई गई थी, पैक थी सारी कहानी। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कल तक हमारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थी, लेकिन आज वो हमारे घर के अंदर घुस आई है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते वो ये काम कर सकती है। हायर एजुकेशन अगर काम करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, इसको अपनी एजुकेशन की तरफ, निसाब की तरफ इस चीज़ को ला सकती है। अगर मुस्लिम लीग नून के लोगों की नहीं वो बन रही है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी बन रही है। मेरी जो रिसर्च है ना, वो बेसिकली इस चीज़ को देखना है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो जेंडर के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से जो वायलेंस है, या ट्रांसजेंडर के हवाले से हमारी सोसाइटी के अंदर ऑनलाइन स्पेस में वायलेंस है, वो किस नौइयत का, उसको देखना है। तो वो पर्सनल कैपेसिटी में इस पे ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और सारी चीज़ें आप सामने लेकर आ रहे हैं। इदारों को और हुकूमत को और इससे मुतल्लिका जो इदारे हैं, इसके ऊपर काम करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमीन और आप देख रहे हैं लबियाज़ात टीवी। हारून बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि हारून बलोच कौन है। मैं जिस हारून बलोच को जानता हूँ, रोही टीवी से, वसीम टीवी से, और सीनियर सहाफ़ी है, तज़कियाकार है, एनालिस्ट है, कॉलमिस्ट है, राइटर है, और रिसेंटली अभी कुछ ये एडिशन तैयार कर रहा है इंटेलिजेंस, जो आईटी इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस हवाले से ये बड़ा एक तहकीकाती चीज़ सामने आएगी। अहम बात है वो ये है, मैं इधर पाकिस्तानी हो के बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो बैलेंस टू द पॉइंट बात है वो ये है कि मरियम नवाज़ वटएवर, वो जो भी है, जैसा भी है, जो भी है, वो इस वक्त सीएम ऑफ पंजाब है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा पंजाब, उसका सीएम है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान। तीसरी तरफ यूएई का प्रेसिडेंट। एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ वो ना मैं फुटेज प्ले करने की अखलाकियाती इजाज़त दी तरह ना वो चला सकता हूँ, न दिखा सकता हूँ, लेकिन हम पाकिस्तानी और स्पेशली यंग जनरेशन आईटी का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरफ जा रहे हैं, ये सुनेंगे हारून बलोच साहब से। सर, यंग जनरेशन एक चीज़ हाथ में आई है, हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस इशू के ऊपर बात करने का मौका दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी है, और ये वो टेक्नोलॉजी है जो कल तक हमारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थी, लेकिन आज वो हमारे घर के अंदर घुस आई है। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ इज़ नॉट बैड। इसका यूज़ होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से उसको यूज़ करना है। हमने देखा कि जब इंटरनेट भी आया था तो हम ने उसके डार्क साइड भी देखी और ब्राइट साइड्स भी देखी। ब्राइट साइड्स में आपने देखा किस तरीके से आजकल आप देखें कंटेंट क्रिएट करके भी आप अपनी प्रेजेंस को भी शो करते हैं, एक्सप्रेशन भी करते हैं, फिर आप उससे इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है वो भी लेते हैं। सारे ब्राइट साइड्स हैं, लेकिन उसके जो हम डार्क साइड्स की बात करें सोशल मीडिया और इंटरनेट की, देख लें आप, हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डिवीज़न बढ़ी है, एक दूसरे को गाली देना हमने ज़्यादा सीखा है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। फिर इसी तरीके से साइबर इनेबल्ड जो क्राइम्स हैं, विमेन को बलोच साहब, आप रिकॉर्ड आप जिक्र कर रहे थे कि इस पे आपने सबसे पहला प्रोग्राम भी मेरे ख्याल में आपने किया था और कुछ पॉलिटिकल जमात के कुछ लोग आपके प्रोग्राम में मौजूद थे कि आपने इस चीज़ का अंदिया दिया था कि ये आने वाले वक्तों में ऐसा होगा। जी हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से खुसूसन जब भी इमरान खान साहब ने जब पहली दफ़ा खिताब किया था, जबकि वो इनकारसेरेटेड थे, जेल में बंद थे, और वो पॉलिटिकल गैदरिंग के अंदर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
उनका एक सिंथेटिक इमेज क्रिएट किया, उनकी सिंथेटिक ऑडियो क्रिएट की, और उन सिंथेटिक जो कि ओरिजिनली थी AI जनरेटेड थी, तो उसके ज़रिए उन्होंने फिर अवाम को उनके वैसा बन के एक पैगाम दिया ताकि लोगों के साथ इमरान खान की अटैचमेंट बढ़ सके, और जो क्राउड था या फिर जो लोग थे उनको मोबिलाइज़ कर सके इलेक्शंस में। और फिर हमने उसका नताज भी देखे, इलेक्शन के नताज आपके सामने हैं। लेकिन उस प्रोग्राम के बाद एक डिबेट स्टार्ट हुई कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जो पाकिस्तान है इसको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के या डिजिटल मीडिया की जो टीम्स थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ मिलकर एक डिस्कशन हो रही थी किसी प्रोग्राम के अंदर। तो उस वक्त मैंने उनको कहा था कि देखें हमारे पास टेक्नोलॉजी तो आ गई, हमें पता भी हमें एक सेंस भी मिल गया हमने इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको हम पॉजिटिव यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। हमने इन्वायरमेंट जो बनाया हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, वो बहुत डिविसिव है, तफरीक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी में बात कंप्लीट करूँ, इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल, जो मेरी उस वक्त रीडिंग थी वो यही थी कि इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ मिस यूज़ करेंगी। कैसे? जो विमेन जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं कह रहा, मैं अभी रिसेंटली एक रिसर्च कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने सोशल मीडिया के अंदर देखा है किस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिस यूज़ हो रही है। और मैंने देखा है कि उसके अंदर ख़वातीन पॉलिटिशियंस को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग, फिर इसी तरीके से जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं जैसे महारंग हो गई, या फिर इस किस्म के जो लोग एक्टिविज़म कर रहे हैं, ये सारी ख़वातीन हैं और इनकी बहुत फॉलोइंग है अपनी, और ये किसी कॉज के ऊपर काम करें। आपने मरीम का नाम लिया, मैं आपको ज़्यादा नाम बता सकता हूँ जिनके मैंने केसेस देखे हैं। हिना परवेज़ भट्ट है, ठीक है, नून लीग है। अज़मा बुखारी, आपने उनका केस देखा, उनके केस की वजह से फिर आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पंजाब के अंदर एक डेफेमेशन का लॉ पास क्यों किया? इसीलिए किया कि ताकि लोगों को पकड़ सकें कि वो ख़वातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन करती हैं। ये सारी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं पावर पोजीशन में बैठती हैं, तो इनका काम जो है इसको डिसक्रेडिट कर सकें ताकि लोग इनकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं, जैसे ये तो बोलो चाहे हम वीडियोस की बात करें, इस तरह की ऑडियोज़ भी आती है ये इमरान खान की और मुख्तलिफ जो सुमेरा मलिक वगैरह दीगर की, जो आलिया मलिक वगैरह की जो ऑडियो जो कॉल्स बनाई गई थी, ये पैक थी सारी कहानी। देखिए, इनको तो मैंने खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, लेकिन ऑडियोज़ भी बनती हैं, फेक ऑडियोज़ जिसे हम कहते हैं। लेकिन ऑडियो वीडियो दोनों बनती हैं, ऑडियो वीडियो तस्वीरें सब कुछ बनती हैं, हर चीज़ बनती हैं। होलोग्राम बनता है, आप नहीं हैं, मैं आपके जैसा आप एक खड़ा कर दूंगा लोगों के सामने, हमारे दरमियान वो घूमता फिरेगा, ठीक है ना। लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इसको हम होलोग्राम टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ अब अवेलेबल इस पे बलोच साहब, इस पे हमारा हायर एजुकेशन अगर काम करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है इसको अपनी एजुकेशन की तरफ, नसाब की तरफ इस चीज़ को ला सकती है, अगर आवाम जो हमारी यंग जनरेशन है वो से हट के अपनी नसाब की तरफ और तालीमी निज़ाम की तरफ आ जाए? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते वो ये काम कर सकती है, तो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ तो वहाँ पे तो हम भी बच्चे तैयार करते हैं, वहाँ पे तो निसाब पढ़ाया जाता है, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, उनके पास ज़्यादा इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम उसको नेगेटिवली यूज़ करें, किसी कैरेक्टर असैसिनेशन करें। लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन हमारे पाकिस्तान में, हम अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे, उसे मुस्लिम लीग नून के लोगों की नहीं वो बन रही है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी बन रही है। मैंने आपको बताया ना कि मुस्लिम लीग के मैंने जब 3-4 नाम आपको गिनवाए हैं, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लीडर्स ऐसे हैं, ख्वातीन या वर्कर्स ऐसी हैं, जैसे सनम जावेद हो गई, फिर इस तरह फलक है, फिर इसी तरीके से और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरताज गुल हैं, ठीक है। उनकी भी ऐसे ही मैंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई फेक वीडियोस देखी हैं जिसमें बहुत कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लोगों को दिखाया गया है, ठीक है ना। और ये तो होगी पावर पॉलिटिक्स के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आम लोग हमारी ख़वातीन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें ख़वातीन मर्द आपस में, ख़ुसूसन जो नौजवान तबका है वो जाते हैं और फिर कहीं किसी का ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद खातून कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाती है क्योंकि उसने गलती में कहीं कोई तस्वीर बना ली होती है, कहीं कोई वीडियो बना ली होती है, उसके ऊपर फिर उसकी तस्वीर को यूज़ करके उसकी मॉर्फिंग कर दी जाती है कि नीचे किसी पॉर्न स्टार की आपने वीडियो लगा दी, ऊपर तस्वीर उस खातून की होगी, नीचे धड़ किसी और का होगा। लेकिन अब देखें वो बना के टेक्नोलॉजी की मदद से जब वो जाएगा
तो उसके वालिदैन क्या सोचेंगे, उसके महल्लेदार क्या सोचेंगे, उसके ख़ानदान वाले के। तो ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है किसी खातून के लिए कि उसका इस तरह का फेक इमेज बना दिया जाए, क्योंकि हमारी आवाम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती है कि ये जाली है। या हमारे पॉलिटिशियंस को मुश्किल होती है इसको establish करना। बलोच साहब, आप पर्सनली ज़ाती पर्सनल कैपेसिटी में इस पे ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और सारी चीज़ें आप सामने लेकर आ रहे हैं। इदारों को और हुकूमत को और इससे मुतल्लिका जो इदारे हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए रोकथाम के लिए। बिल्कुल करना चाहिए। हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक ना बड़ी स्लिपरी स्लोप है कि कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन कवानीन जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, लेकिन वो सिलेक्टिव होती है। किसके हवाले से होगी? हमने देखा अज़मा का केस आया तो उसमें फ़ौरन कानून बनना शुरू हो गया। अब वो उसको तो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन मेन मसला आवाम का है। ऑर्डिनरी लोग जिनकी सुनवाई ही नहीं होती है, उनके लिए कानून और होगा। इन लोगों के लिए जो पावर पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं लोग, उनके लिए कानून और होगा। तो हमारा जो कानून है वो एक्टिवेट ही बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से होता है। ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि जो कवानीन है वो उसके अंदर जो सज़ाएँ डाली गई हैं ना, वो जो क्राइम है उससे कई हद ज़्यादा हैं। ठीक है ना। वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो डिसप्रोपोर्शनेट है। उसमें फिर देखें ना, आप किसी छोटी सी गलती की वजह से सारे ज़िंदगी लिए उसको आप हाँ, आप उसको जेल में नहीं भेज सकते, या आप उसको आप देखिए उतना उसका जुर्म नहीं होगा जितनी आप उसको सज़ा दे देंगे। तो ये भी एक गलत पॉलिसी होती है। तो बेसिकली जो चीज़ लैक करती है वो डायलॉग है कि आप सब लोगों को बिठाएं और बात करें कि यार इन इश्यूज़ के ऊपर डेमोक्रेसी क्या होती है। सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के आप उनसे बात करते हैं ना कि यार लोग कहाँ पे एग्री कर रहे हैं, सारे जहाँ पे एग्री करें वहाँ पे लॉ मेकिंग कर दें, और जैसे लोग चाह रहे हैं वैसी लॉ मेकिंग करें। ये नहीं कि एक इदारा चाह रहा है कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से लॉ मेकिंग करूँगा और जो मैं जितनी सज़ा देना चाहता हूँ वो उतनी डाली जाए, उतना जुर्माना डाला जाए। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में बात की जाती है, सारे लोगों को इन्वॉल्व किया, अवाम खसूसन उनके रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व करें, उनसे बात करें। फिर तीसरी बात रोकथाम की आपने बात की। रोकथाम जो है वो तब मुमकिन है जब आप लोगों को एम्पावर करेंगे। कैसे? एजुकेट करें। हुकूमत का सारा जोर सख्त कवानीन बनाने की तरफ तो है, लेकिन आवाम को एजुकेट करने की तरफ नहीं है कि लोगों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं कि ये सर बलोच साहब अलमिया है या हमारी सियासी तरबियत नहीं है, ये क्या है? हम किस तरफ जा रहे हैं? माशरा वो आतिफ असलम के गाना भी है ना, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं? हम जा नहीं रहे, हम एक अंधी गली में खड़े हुए हैं। ठीक है ना। हमें नहीं पता कि आगे जाना है, पीछे जाना है, सजे जाना है, खबे जाना है। तो बात यह है कि हमें ना जब मैं एम्पावरमेंट की बात करता हूँ ना, जो अंधेरी गली है ना, एम्पावरमेंट का मतलब है कि वहाँ पर आप चिराग जलाएंगे, आप लोगों को तालीम देंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनके साथ बात करेंगे। आवाम देखिए, बच्चा जब छोटी उम्र में होता है ना, तो आप उसको जो बात सिखाते हैं तो वो उसकी सारी ज़िंदगी का सबक होता है, वो उस चीज़ को कभी भूलता नहीं है। लेकिन आप मेरी एज में, आपकी एज में हमें आप सिखाना चाहेंगे तो हमारे बहुत सारे प्री कंसीव्ड आइडियालॉजीज़ होंगी, हम शायद उनको छोड़ना मुश्किल हो जाए, लेकिन बच्चे की नहीं होती हैं। जो ग्रोइंग एज में होता है उसको आप जब पढ़ाएंगे, उसको आप बताएंगे सबक, अच्छा ये है, बुरा ये है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, रिस्पॉन्सिबल यूज़ क्या है, अगर रिस्पॉन्सिबल यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या सज़ा आ सकती है, कानून किस किस्म का है। तो ये सारी चीज़ें जब उसको पता होंगी छोटी एज से, स्कूल कॉलेज के टाइम से उसको बताएंगे, यूनिवर्सिटी में उसको सिखाएंगे, तो ही डिसइंफॉर्मेशन, सिंथेटिक मीडिया, डीप फेक, मॉर्फिंग, पिक्चर्स का मिसयूज़, ब्लैकमेल करना, ये सारे इश्यूज़ खुद हल हो जाएंगे। आप इस पे बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह कब अनकरीब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हवाले से आपकी जो रिसर्च है, ये कब नाजरीन को और देखने वालों को कब इंशाल्लाह नज़र आएगी? जी, मेरी जो रिसर्च है ना वो बेसिकली इस चीज़ को देखना है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो जेंडर के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से जो वायलेंस है, या ट्रांसजेंडर के हवाले से हमारी सोसाइटी के अंदर ऑनलाइन स्पेस में वायलेंस है, वो किस नौइयत का, उसको देखना है। तो वो हम उसमें टेक्नोलॉजी को भी स्टडी कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया को भी स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों के ट्रेंड्स क्या हैं, वो किस तरीके से मिसयूज़ करते हैं, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर या शहर हैं जहाँ पर ये ज़्यादा इस किस्म के केसेस होते हैं। फिर परपेट्रेटर्स कौन है, किस किस्म की आइडियोलॉजी के लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। अभी तक तो मेरी फाइंडिंग्स यही हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ज़्यादा इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 15 जनवरी तक ये रिपोर्ट अवेलेबल होगी, तो हम आपसे शेयर करेंगे। आप ये हारून बलोच साहब, ये जो मोबाइल तोप चीज़ है वालिदैन के लिए, बच्चे जो अभी ग्रो कर रहे हैं,
वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि इस मोबाइल से कितना टच रहें और कितना दूर रहें? आजकल की हकीकत है, इसको आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इसका सही इस्तेमाल सीखें। सीखना बहुत ज़रूरी है इसका, क्योंकि ये फैसिलिटेट भी करता है, लेकिन ये सर्वेलेंस को भी इनेबल करता है, ठीक है ना। इसके ऊपर आने वाले, चाहे वो व्हाट्सएप के सिग्नल हों, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल हो, किसी भी सर्विस को एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारी उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रैक कर सकती है, उसको चोरी भी कर सकती हैं। कोई भी दूर से आपकी इन्फॉर्मेशन को सुन सकता है, आपकी बात, बहुत सारी आपने ऑडियो लीक्स सुनी होंगी, कैसे होती हैं, उन इदारों के पास कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि वो नज़र रखे होते हैं, उनका काम ही यही है। तो वो इस टेक्नोलॉजी की जो वीकनेसेस है ना, उसको इस्तेमाल करते हुए वो फिर आपकी वो ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियोज़ को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। इसके अगर किसी ने इसका अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया तो वो आपकी वीडियो भी इससे बना सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसका कैमरा ऑन हो जाएगा। बहुत सारी एप्लीकेशन खुद कहती हैं कि आपके हमने फ़लानी जगह पर एक्सेस चाहिए, गैलरी की चाहिए तस्वीरें कॉपी करने के लिए, आपके कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें एक्सेस चाहिए। क्यों? ताकि वो कॉन्टैक्ट्स को मैच करके आपके लोगों का पता चला सके आप किससे बात करते हैं। फिर वैसी रिक्वेस्ट आपको फेसबुक पे भी आती है कि अच्छा आप इस बंदे को इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर है, ठीक है ना। तो ये सर्विलेंस है सारी, जो टेक्नोलॉजी खुद भी करती है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों को सीखना है। जब इन चीज़ों को आप सीख जाएंगे, फिर आपको समझ आएगी कि टेक्नोलॉजी को मैंने रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करना है। सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस करती हैं। हारून बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल और टू द पॉइंट बात ये है कि ये जो परचम है ये पाकिस्तानी परचम है, और हारून बलोच साहब ने और मैंने एज ए पाकिस्तानी ये बात की कि ये हमें ज़ाती तौर पे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो भी इस वक्त जो भी आप कह लें, वो हमारी लड़ाई, सियासी इख्तिलाफात सब कुछ हमारे मुल्क के अंदर है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उसका जो इमेज था, मरियम नवाज सीएम ऑफ पंजाब की जो इमेज था, वो हमने किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इमेज को कितना डैमेज किया, और हमने ये भी ना देखा कि हमारा इंटरनेशनल इमेज क्या जा रहा है। तो सोचिए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सोचिएगा ज़रूर, और हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।